वो लोग जो बचपन की नादानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। जैसा कि आयुर्वेदिक के ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ये सारी जोकें हमने ली, 25 जोकें लेकर हमने जवान गधे के फोटो पर लगाई एक एक करके। जब ये खून पीकर फूल जाती हैं तो ये उनको उतार लिया जाता है। एक बार जितना इससे फ़ायदा होता है वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए परमानेंट रहता है। जो तिला हमारा तैयार होगा उसमें से सिर्फ 4 कतरे रात को सोते वक्त एक टाइम मालिश करनी है। चंद दिन इसको इस्तेमाल कर लेने से नफ्स के अंदर लंबाई मोटाई में इजाफा होगा, नफ्स का ढीलापन टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, नफ्स के अंदर सख्ती आ जाएगी। जितना मर्जी गया गुजरा नफ्स हो, जितना मर्जी गया गुजरा मर्द हो, क्योंकि मर्द जितना मर्जी जवान हो, अगर ये नफ्स नहीं खड़ा होता ना तो औरत के सामने उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उसके घर के अंदर खुशहाली नहीं है। और बहुत मजबूरी की हालत में लोग हमारे पास आते हैं, ये तमाश भी नहीं करने के लिए नहीं है चीज़ें। लोग जब मजबूरी की हालत में हमारे पास आते हैं, जिनके घर उजड़ रहे होते हैं, उनकी खातिर हमें ये बनाकर दिखाना पड़ता है। अताइयों की एक ही पहचान है, जो भी वीडियो देखे जिसमें कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, समझ ले वो ताई है। चाहे पीछे जितनी मर्जी डिग्रियां लगी हो, वो हकीम नहीं हो सकता, क्योंकि हिकमत जो है ये पैगंबरों की मिरास है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत में हाजिर है। जी प्यारे भाइयों, आज आपके सामने ये जितने भी अज्जा पड़े हुए हैं ये एक तिला के हैं, असल मटके वाला तिला, जिसके बारे में आज तक मैंने सिर्फ लोगों को बताया था लेकिन बनाकर नहीं दिखाया था। ये हमारे सीने का राज था, तो आज आपके सामने ये तिला आपको बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने ये अपना जो छोटा मटका है, इसको ये जो हमने गड़ा खोदा हुआ है इसके अंदर रख के इसके ऊपर जाली रखनी है, और जाली के ऊपर हमने इस तरह से इस मटके को रख देना है। ये जो बड़ा मटका है इसके पैंदे में हमने सुराख किए हुए हैं, जो भी अज़ा इसके अंदर हम डालेंगे वो सारा तेल छन कर तो हमारे ये नीचे वाले मटके में आ जाएगा। ये तिला किन लोगों के लिए है? वो लोग जो बचपन की नादानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। बचपन में इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ये अद्वियात उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए, उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए ये अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई नायाब जड़ी बूटियाँ हैं। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल ये है इनको ढूंढना, जहाँ से भी ये मिले वहाँ से इनको ला कर तो इनसे जो भी दुआ तैयार करनी है उनको तैयार करना। इस तिले को इस्तेमाल करने से नफ्स जितना मर्जी मुर्दा हो गया हो, जड़ से दरमियान से पतला हो गया हो, टेढ़ा हो गया हो, ढीलापन आ गया हो, रगों में खून की गर्दिश नहीं हो रही, नफ्स सुकड़ के अंदर चला गया, औरत के पास जाते हैं थोड़ी देर शहवत आती है, उसके बाद नफ्स ढीला हो जाता है, तो एक बार इस तिला को इस्तेमाल कर लें। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला शफा देने वाला है। इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने से, इन जड़ी बूटियों वाला तिला इस्तेमाल करने से मुर्दा से मुर्दा नफ्स में भी जान आ जाती है। और जो भी भाई इसको एक बार इस्तेमाल कर लेता है वो इसके गुण गाता है, वो कहता है कि असल मटके वाला तिला मैंने इस्तेमाल किया है तो मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई हैं, मेरे घर में सुकून हो गया है, मेरी बेगम मुझसे खुश हो गई है, मेरी ज़िंदगी में जो भी कमी थी वो इस तिला को इस्तेमाल करने के बाद पूरी हो गई है। जी दोस्तों, तो ये सारे अज्जा सबसे पहले हम अपने इस मटके में डालेंगे, और ये जो छोटा मटका है इसको अपने इस गड़े में रखेंगे। ये छोटा मटका अपने इस गड़े के अंदर रख देना है। इसको बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद ये जाली हमने इसके ऊपर रख दी, और इसके ऊपर हमने अपना ये जो बड़ा मटका है इसको बिल्कुल सेट करके रख दिया। ये बड़े एहतियात के साथ आपने अमल करना है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से हम ये सारी जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, और इनको ये सबसे पहले हम इसके अंदर बेर बूटी मिलाएंगे। ये इतने सारे अज्जा एक एक करके इनका तारुफ करवाना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो ये सारे अज्जा जितने हैं इनको इकट्ठा करके तो मैं अपने इस मटके में डालने लगा हूँ। जी दोस्तों, तो ये सारे अज्जा ये यकजान हो गए हैं। अब इनको हम अपने इस मटके में भरने लगे हैं। ये पीछे से बेटा इसको उठा देना, उठा दो पीछे से। ये बड़े एहतियात के साथ आपने डालना है। आप इसको एक एक करके डाल सकते हैं। जी दोस्तों, हमें तो अंदाज़ा है कि ये मटके के हिसाब से ये कितना कितना वज़न लेना होता है। ये सारे अज़ा हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर ये ज़ाफ़रान भी मैं डालने लगा हूँ। ये सारी की सारी नायाब जड़ी बूटियाँ, ये देखें, ये ज़ाफ़रान भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। जी दोस्तों, तो ये सारी जड़ी बूटियाँ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब ये आपके सामने ये जोके हैं, और जोके ये पीली धारी वाली आपने लेनी है। इनको कहते हैं नहीं बैफलो लीच, जैसा कि आयुर्वेदिक के ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये सारी जोके हमने ली, 25 जोके लेकर हमने जवान गधे के फोटो पर लगाई एक एक करके। जब ये खून पीकर फूल जाती हैं तो ये उनको उतार लिया जाता है। इसको इस्तेमाल करने वाला इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए उसको दोबारा किसी भी तिले की ज़रूरत नहीं पड़ती।
एक बार जितना इससे फ़ायदा होता है वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए परमानेंट रहता है। ये जोके भी हम इसी के अंदर मिलाएंगे। ये सारी जोके हमने अपनी ये इसके अंदर डाल देनी है। जी दोस्तों, तो ये सारी जोके इसके अंदर हमने डाल दी हैं। अब इसके अंदर बाकी जो अज्जा है वो भी सारे एक एक करके हम इसके अंदर मिलाएंगे और फिर इसका मुंह बंद कर देंगे। इसका मुंह बंद करने के बाद हम इसको मिट्टी से ढांप देंगे और 1 महीने तक इसको इसी तरह से रहने देंगे। 1 महीने के बाद जो असल इसमें नुक्ता है जो कोई नहीं बताता, वो आज आपको मैं बताने लगा हूँ। 1 महीने के बाद आपने क्या करना है, कोयले लेने आपने 2 किलो, उनको सुलगा कर आपने इसके ऊपर जो है इतने हिस्से के ऊपर आपने वो डाल देना है। रोज़ाना आपने 2 किलो कोयले इसके ऊपर डालने हैं और उसको वैसे ही इसकी हरारत जो नीचे जाती रहेगी और तेल आहिस्ता आहिस्ता जो सारी बूटियाँ यकजान हो जाएंगी वो सारा तेल उनका नीचे निकलता जाएगा। तो इसको कम से कम 15 दिन रोज़ाना कोयलों की आग देनी है, जिससे सारा का सारा तेल नुचड़ कर नीचे हमारे बर्तन में जमा हो जाएगा। जो तिला हमारा तैयार होगा उसमें से सिर्फ 4 कतरे रात को सोते वक्त एक टाइम मालिश करनी है। चंद दिन इसको इस्तेमाल कर लेने से नफ्स के अंदर लंबाई मोटाई में इजाफा होगा, नफ्स का ढीलापन टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, नफ्स के अंदर सख्ती आ जाएगी। जितना मर्जी गया गुजरा नफ्स हो, जितना मर्जी गया गुजरा मर्द हो, क्योंकि मर्द जितना मर्जी जवान हो, अगर ये नफ्स नहीं खड़ा होता ना तो औरत के सामने उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उसके घर के अंदर खुशहाली नहीं है। और बहुत मजबूरी की हालत में लोग हमारे पास आते हैं, ये तमाशबीनी करने के लिए नहीं है चीज़ें। लोग जब मजबूरी की हालत में हमारे पास आते हैं, जिनके घर उजड़ रहे होते हैं, उनकी खातिर हमें ये बनाकर दिखाना पड़ता है। और आजकल जैसे गंदे अल्फाज अताई इस्तेमाल करते हैं, अताइयों की एक ही पहचान है, जो भी वीडियो देखे जिसमें कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, समझ ले वो अताई है। चाहे पीछे जितनी मर्जी डिग्रियाँ लगी हो, वो हकीम नहीं हो सकता, क्योंकि हिकमत जो है ये पैगम्बरों की मिरास है। और जिसके पास भी ये मिरास होगी उसके अंदर कभी भी गंदगी नहीं होगी, उसके ना दिमाग में ना उसके अल्फाज में कहीं भी गंदगी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये मजबूरी की हालत में लोग हमसे लेने आते हैं, क्योंकि जो मर्ज़ है, मर्ज़ का इलाज करवाना तो सुन्नत है। तो इसलिए आप में से किसी भी अगर भाई को कोई भी तकलीफ़ है तो वो इसको इस्तेमाल करे और भरपूर फ़ायदा हासिल करे। स्क्रीन पर मेरे 2 नंबर दिए गए, इनके अलावा मेरा कोई तीसरा नंबर नहीं है। 0301 5959 598 0311 03332। ये सिर्फ 2 नंबर ही मेरे नंबर है। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो शादरा मोड़ और बत्ती चौक के दरमियान रावी दरिया का पुल है जिस पर मेट्रो बस चलती है, उस पुल का जो टोल प्लाजा है उसके बिल्कुल सामने मेरा दवाखाना, अली दवाखाना। सुबह 12 से शाम 7 बजे तक मैं दवाखाना पर होता हूँ। आप मेरे साथ वहाँ फिज़िकली आकर मुलाकात भी कर सकते हैं और किसी भी तरह का आपको मर्ज़ है तो उसका इलाज भी करवा सकते हैं। मशवरा की कोई फ़ीस नहीं मैं लेता। इसी के साथ हकीम अली विकास को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बार।